रिकॉर्ड करूंगा और आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा और शो करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप अपने एक एक रिवॉर्ड को प्लस प्रिंसिपल को स्टेक करके टरबाइन करके और उसके बाद ट्रांसफर कर सकते हैं पूरे तरीके से 600 डेज स्टेकिंग पर, जिससे कि आपका रीबेज पहले दिन से आना शुरू हो जाए। उससे पहले थोड़े बेनिफिट जान लेते हैं, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। बेनिफिट जान लेते हैं और यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि क्यों डब्ल्यू की डाउट 2 पर अपग्रेड हुआ, क्यों माइग्रेशन हमें करना पड़ रहा है डब्ल्यू की डाउट 2 पर, उसके पीछे का रीज़न क्या है और किस तरीके से वो सिस्टम को लॉन्ग टर्म में पूरे तरीके से बेनिफिट देने वाला है, यानी किस तरीके से वो सिस्टम को स्टेबलाइज करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी डब्ल्यू की डॉट टू पर माइग्रेट करने की। सबसे पहली बात, उसके पीछे का रीज़न ये है और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि आप सभी को पता होगा और ये पीडीएफ में भी लिखा है कि डब्ल्यू की डाउ की जो सप्लाई है वो है 115 मिलियन, यानी 115 मिलियन, यानी कुछ साढ़े 11 करोड़। तो उस जगह पर क्या है, अगर अभी तक, क्योंकि मेरे हिसाब से और जो मैं देख पा रहा हूँ, करीब करीब सारे के सारे कॉइन मिंट हो चुके हैं। और जो आपका रिवॉर्ड आ रहा होता है वो कहाँ से आ रहा होता है, मिंट होकर, ट्रेजरी से मिंट होकर। ट्रेजरी रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करती है क्योंकि मिंट होकर जैसे ही आता है और वो आपको रिवॉर्ड के रूप में देखने को मिलता है। अब क्योंकि सारे के सारे कॉइन मिंट हो चुके हैं, तो उस जगह पर क्या होगा कि चाहे भले ही आपकी स्टेकिंग उसमें बनी रहे, जो पुराना डब्ल्यू की डाव है, डब्ल्यू की डाव वन, चाहे भले ही आपकी इसमें स्टेकिंग बनी रहे, अब वो चाहे किसी भी टाइप की स्टेकिंग हो, अगर आप ट्रांजिशन नहीं करेंगे, माइग्रेट नहीं करेंगे, तो उस जगह पर आपको इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। इंटरेस्ट ही नहीं, किसी भी टाइप की जो इनकम आपकी होगी वो सभी टाइप की इनकम आपको आना बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद, क्योंकि इनकम आना आपको बंद हो चुकी होगी, तो उस जगह अब आपको क्या करना है, या तो आप वेट कर सकते हैं थोड़ा, या तो आप वेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम दिया जाएगा माइग्रेट होने के लिए। तो आप चाहे तो 5 डेज ले सकते हैं, अपने डिसीजन आप 5 दिन में ले सकते हैं, 10 दिन में ले सकते हैं, आराम से डिसीजन अपना ले सकते हैं माइग्रेट करने के लिए। पर सबसे अच्छा जो बेनिफिट मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि अगर आप फर्स्ट डे से माइग्रेट करते हैं, यानी आप मान लीजिए तुरंत ही मेरे साथ या फिर इस मीटिंग के बाद अगर माइग्रेट करते हैं डब्ल्यू की डाउट 2 पर, तो उस जगह पर क्या होगा, आपको पहले दिन से रिव्यूज आना शुरू हो जाएगा, जो आप अपनी आईडी में भी देख पाएंगे। पहला बेनिफिट आपका ये हो गया। दूसरे और तीसरे जो बेनिफिट है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले जो ये माइग्रेशन की प्रोसेस है, मैं आप सभी के साथ ये फॉलो करना चाहूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो फ़ोन लेकर बैठे हैं, अगर आप चाहते हो तो आप मेरे साथ ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, वरना आप इसको सिंपल देख सकते हैं और फोकस के साथ आप इसको रीड कर सकते हैं पूरी तरीके से। और आप चाहे तो नोट भी बना सकते हैं, वरना ये रिकॉर्डेड सेशन रहेगा तो आप स्टेप बाय स्टेप कभी भी फॉलो करें। चाहे तो आप वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, कभी भी देखें। सबसे पहले मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ अपने फ़ोन के साथ। 1 सेकंड, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में क्योंकि जो साथियों की लिमिट है पहले ही फुल हो चुकी है।
जस्ट 1 मिनट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, क्योंकि मैं अभी फ़ोन पे हूँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आप सभी फोकस करें। वैसे फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ केवल 500 साथी हमारे साथ जुड़े हैं। और क्योंकि इंडिया की कम्युनिटी बहुत ही बड़ी है, किसी भी तरीके से जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज हो गई जैसे जापानीज कोरियन कम्युनिटी, तो उससे किसी भी तरीके से छूटी नहीं है। तो इस जगह पर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। चलिए तो सबसे पहले नॉर्मल, चाहे आपका कौन सा भी वॉलेट हो, चाहे फिर वो आपका टोकन पॉकेट वॉलेट हो, चाहे सेफ पाल, चाहे बिटगेट, कौन सा भी वॉलेट हो, आपको अपने वॉलेट में जाना है। वॉलेट में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपके वॉलेट में गैस फीस होनी चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, गैस फीस ट्रांसफर करूंगा अपने मेन वॉलेट में। आपके वॉलेट में गैस फीस होनी चाहिए। फिर उसके बाद सबसे पहले आपको अपने वेव की का डेप में जाना है। और यहाँ पे वेव की का डेप थोड़ा स्लो भी हो सकता है, क्योंकि अनस्टेकिंग और स्टेकिंग चालू हो चुकी है। तो उस जगह पर
आज वेव की का डेप्थ थोड़ा स्लो है क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। एक साथ हजारों और 10,000 लोग इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्लो हो सकता है। अगर आपका ये ओपन इजीली हो रहा है तो ठीक है, इजीली नहीं हो रहा है तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्लियर कैच पर। क्लियर कैच पर क्लिक करने के बाद आपका ये थोड़ा ज़्यादा इजीली ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम जानेंगे, और आप सभी फोकस करें, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप अपना प्रिंसिपल अनस्टेक कर सकते हैं। प्रिंसिपल अनस्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मेरे वॉलेट में 104 कॉइन है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा मैक्स पर, और ये सेम आपको फॉलो करना है, और जो कि मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों को आता होगा क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का चेंज है नहीं। मैक्स करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अनस्टेक डब्ल्यू की डाउ, कंफर्म करूंगा। और ये मेरे अनस्टेक हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे वॉलेट में आ चुका है। अब इसी तरीके से हमें अपना इंटरेस्ट रिवॉर्ड, यानी कि जो इंटरेस्ट आपको रिवॉर्ड आ रहा होता है आपकी टोटल स्टेकिंग पर, आपकी कंपाउंडिंग पर। सेम प्रोसेस, बिल्कुल जैसा कि आपने की होगी कई बार। जब आप अपना इंटरेस्ट रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए क्या करते हैं, आपको नीचे जाना है और यहाँ पे दिखाई देगा इंटरेस्ट रिवॉर्ड। अगर यहाँ पे आपके में वार्म अप का ऑप्शन आ रहा है, सॉरी एक्सरसाइज का अगर ऑप्शन आ रहा है, तो वहां पे आप जरूर क्लिक करें, क्योंकि मेरे में एक्सरसाइज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी मैं यहाँ पे डायरेक्टली विड्रॉ कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके में एक्सरसाइज का ऑप्शन आ रहा है तो सबसे पहले उस पर क्लिक करना है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूट होगा। उसके बाद आपको पावर मिलेगी अपना इंटरेस्ट रिवॉर्ड विड्रॉ करने की। यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रिवॉर्ड बन चुका है 9.6 के करीब। तो यहाँ पे मैं इसको क्लेम पे क्लिक करूंगा। उसके बाद कंफर्म करना है। और ये मेरा क्लेम हो चुका है। और आपको देखने को मिलेगा कि मेरी टरबाइन में जा चुका है। यानी कि आपको टरबाइन में जाना है अपना इंटरेस्ट रिवॉर्ड क्लेम करने के बाद। और यहाँ पे मुझे अपना टरबाइन का रिवॉर्ड विड्रॉ करने के लिए जरूरत है यूएसडीटी की। आपको देखने को मिलेगा यूएसडीटी की यहाँ पे जरूरत है 9.6। आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे 9.6 डब्ल्यू की डाउ के बराबर यूएसडीटी लगेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो अपने विड्रॉ कर चुका हूँ प्रिंसिपल से। अगर आपके पास यूएसडीटी ऑलरेडी अवेलेबल है आपके वॉलेट में तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आप अपना प्रिंसिपल अनस्टेक करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रफली 10 डब्ल्यू की डाउ कन्वर्ट कर रहा हूँ यूएसडीटी में, क्योंकि मुझे 9 डब्ल्यू की डाउ टरबाइन से टरबाइन करके विड्रॉ करने हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर आपके पास ऑलरेडी यूएसडीटी अवेलेबल नहीं है तो आप अपने प्रिंसिपल को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है,
जितना आपको टरबाइन में डब्ल्यू की डाउ निकालना है टरबाइन करके, उतने आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडीटी पर। फिर उनको यूज करके आप अपना टरबाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने कन्वर्ट कर लिया और अब मेरे वॉलेट में यूएसडीटी अवेलेबल हैं जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो अब मैं क्या करूंगा, वापस से टरबाइन में जाऊंगा। और एक बार पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। ओके, तो ये मैं टरबाइन में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे जितने यूएसडीटी की मेरी रिक्वायरमेंट थी उतने में मैक्सिमम डब्ल्यू की डाउ निकालने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं डालूंगा 9.6, क्लिक करूंगा पार्टिसिपेंट ट्रांजेक्शन। एक सेकंड, यहाँ पे मैं डालूंगा 9.6। इसी तरीके से यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा डब्ल्यू की डाउ की जरूरत पड़ती है नॉर्मली, एक्स्ट्रा यूएसडीटी की। जैसे कि मान लो अगर आपको जो रिक्वायरमेंट है $55 की, यानी कि $55 की, तो आप कुछ नहीं तो 56 या 57 रखें। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं यहाँ पे टर्बाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेंट ट्रांजेक्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूट होगा और नॉर्मल जो टरबाइन की प्रोसेस रहती है उसी तरीके से बिल्कुल टरबाइन हो जाएगा। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, 10 सेकंड 20 सेकंड, तो आप पेशेंस बना के रखें और आपको देखने को मिलेगा कि मेरा टरबाइन हो चुका है। और ये जो अनलॉक होता है ये 12 आवर्स के बाद अनलॉक होता है। आप इसको क्लेम करके, यानी अपने वॉलेट में क्लेम करके, गलती से भी आप क्लेम एंड स्टेक पे क्लिक ना करें, वरना वो वापस से नॉर्मल जो स्टेकिंग है उसमें चला जाएगा और आपको उस जगह पे कोई भी इंटरेस्ट रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपको क्लिक करना है ओनली क्लेम, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ओनली क्लेम पर आपको क्लिक करना है। 12 घंटे बाद जब यहाँ लॉक होगा और आपके डब्ल्यू की डाव आप पर आ चुके हो, और जो डब्ल्यू के डाव मैंने टरबाइन करके निकाले आपको देखने को मिलेगा कि वो मेरे वॉलेट में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा +9.43 डब्ल्यू की डाव मेरे वॉलेट में आ चुके हैं। तो ये अभी अपन ने निकाला इंटरेस्ट रिवॉर्ड, जो आपकी कंपाउंडिंग पर आपको रिवेज आ रहा होता है वो वाला रिवॉर्ड। प्रिंसिपल भी अपन ने जाना किस तरीके से प्रिंसिपल निकालना है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा और आपको एक सिंपल ट्रिक दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सिस्टम का बेनिफिट उठा सकते हैं। किस तरीके से कि मान लीजिए आपको किसी भी टाइप की वर्किंग इनकम आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आपका जो लेवल कमीशन होता है आपको वो क्लेम करना है। यहाँ पे मेरा 4.3 स्पाइडर वेब रिवॉर्ड यानी लेवल कमीशन बन चुका है। तो मान लीजिए आपको ये क्लेम करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं सिस्टम का। तो आप पूरे तरीके से फोकस्ड रहें। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब 4.3 अगर आपको ये स्पाइडर वेव रिवॉर्ड निकालना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाहिए होगी 4.3 एनर्जी। जो एनर्जी आपकी लगती है विड्रॉ करने में, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मली क्या होता है, एनर्जी के लिए आपको बर्न करने पड़ते हैं टोकन। आपको क्या करना पड़ता है, टोकन बर्न करने पड़ते हैं। और एनर्जी का सिंपल रूल है कि जब आप 1 टोकन बर्न करोगे तो आपको कुछ 3 एनर्जी मिलेगी, रफली आपको 3 एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, और वो आप
किस तरीके से जो आपका एक टोकन बर्न हो रहा होगा वो आप बचा सकते हैं। आपको क्या करना है, जो कि अपन ने अभी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अभी हमने विड्रॉ किया, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अभी हमने विड्रॉ किया, तो इस समय पर मेरे वॉलेट में 94 डब्ल्यू की डाव हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और जैसा कि आप लोगों ने अनाउंसमेंट में देखा होगा कि 600 डेज स्टेकिंग में जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है स्टेक करने का, वो क्या है कि जितना भी आप स्टेक करोगे उसकी 10% आपको एनर्जी मिलेगी। जितना भी आप स्टेक करोगे उसकी 10% एनर्जी आपको मिलेगी। तो क्योंकि मेरे अभी आपको दिखाया गया मेरे इनवाइट रिवॉर्ड में, यानी स्पाइडर वेव रिवॉर्ड में 4.3 डब्ल्यू की डाव मुझे विड्रॉ करने हैं, 4.3 डब्ल्यू की डाव मुझे क्लेम करने हैं, तो उस जगह पर मुझे 4.3 एनर्जी चाहिए। तो वो किस जगह से मैं ले सकता हूँ, वो भी बिना कोई कॉइन बंद करे, और उसका मैक्सिमम बेनिफिट मैं कैसे उठा सकता हूँ। 4.3 किसका 10% होता है, मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 44 डब्ल्यू की डाव स्टेक। और 44 में यहाँ पे डब्ल्यू की डाव स्टेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे थोड़ी एनर्जी मिलेगी, 10% एनर्जी मिलेगी। और क्योंकि मैं 44 डब्ल्यू की डाव यहाँ पे स्टेक कर रहा हूँ, मुझे मिलेगी करीब करीब 4.4 एनर्जी। तो मैं यहाँ पे 44 मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है, और मैं यहाँ पे करूंगा सबसे पहले अप्रूव डब्ल्यू की डाउ। और इसी तरीके से चाहे आपका कितना भी बड़ा अमाउंट हो, मान लीजिए आपको अपना स्पाइडर वेव रिवॉर्ड, मान लीजिए 10 आपको स्पाइडर वेव रिवॉर्ड क्लेम करना है, तो या तो आप उस जगह पर 3 टोकन बंद कर सकते हैं, या फिर आप जो है जो नया 600 डेज वाली लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं पूरे तरीके से। वो इस तरीके से कि आप 10 डब्ल्यू की, वो 3 डब्ल्यू की डाव बंद करने की बजाय 100 डब्ल्यू की डाव स्टेक कर सकते हैं, जो कि आप वैसे भी स्टेक करेंगे अगर आपको अपना कंटिन्यूसली रिवॉर्ड लेना है, जो आपका रिवेज आ रहा है वो आपको लेना है, और कंटिन्यूसली फ्यूचर में 1 साल 2 साल 3 4 5 साल कितना भी आपको उसका फायदा लेते रहना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 3 कॉइन बंद करने के बजाय 100 डब्ल्यू की डाव, जो कि आपने अभी प्रिंसिपल निकाला, आपको अलग से कहीं भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, आपने जो प्रिंसिपल निकाला और जो इंटरेस्ट निकाला उसको आप स्टेक कर सकते हैं 600 डेज में, और उस जगह पर आपको 10% एनर्जी मिलेगी, जिसकी मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 44 कॉइन स्टेक करूंगा, और ये मेरे 44 कॉइन स्टेक हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 44 कॉइन मेरे स्टेक हो चुके हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, पहले ही दिन से प्रिंसिपल अनलॉक होना शुरू हो जाता है। और आपको बता दिया जाए, ये आपको मिलेगा डब्ल्यू की डाउ 2 में, जिसकी प्राइस, और मैं आपको थोड़ी देर से एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी प्राइस थोड़ी हाई रहेगी। आप कह सकते हैं $10, $15, और धीरे धीरे करके वो $20-25 भी जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो 44 डब्ल्यू की डाउ अभी मैंने स्टेक की है 600 डेज में, उसकी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल चुकी है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा। अगर रिफ्रेश के बावजूद आपको अपनी एनर्जी ना दिखाई दे तो आपको क्लिक करना है क्लियर कैच पर। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेरे पास, क्योंकि मैंने 44 डब्ल्यू की डाउ स्टेक की है 600 डेज में, तो मेरे पास 4.4 एनर्जी आ चुकी है, यानी मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके की बर्निंग की जरूरत नहीं पड़ी।
किसी भी तरीके से। तो इस जगह पर मेरा 1 डब्ल्यू की डाउ, और एक नहीं, आप कह सकते हैं 1.5 डब्ल्यू की डाउ जो मुझे बंद करने की जरूरत थी, जो मेरा फ्री में जा रहा था, उस जगह पर वो मेरा बच गया इसी तरीके से। और मुझे यहाँ पे कोई भी डब्ल्यू की डाउ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। जो मेरा ऑलरेडी जो फंड था, जो मेरा प्रिंसिपल था और जो मेरा इंटरेस्ट था, वो मैंने क्लेम करके 600 डेज में स्टेक कर दिया। किसी भी तरीके की मुझे यहाँ पे अलग से बाय करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे वो डब्ल्यू की डाउ आप सेव कर रहे होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है 600 डेज में स्टेक करने का। अब हम जानेंगे किस तरीके से यहाँ पे इनवाइट रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास एनर्जी आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे क्लेम करूंगा। और ये नॉर्मल प्रोसेस रहने वाली है, जैसा कि जिन लोगों ने अपना कभी भी स्पाइडर वेव रिवॉर्ड यानी इनवाइट रिवॉर्ड निकाला होगा, तो सेम प्रोसेस है, बिल्कुल इसमें चेंज नहीं है किसी भी टाइप का। और यहाँ पे मेरा क्लेम हो चुका है। क्लेम होने के बाद वापस से जाऊंगा मैं टरबाइन में, और इस जगह पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि मेरा यहाँ पे आ चुका है 4.37 डब्ल्यू की डाउ 2। और ये प्रोसेस है, इतना ही आप सभी को अभी करना है। इसके अलावा आपको कुछ करने की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। आपको देखने को मिलेगा ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रिंसिपल विड्रॉ किया। प्रिंसिपल विड्रॉ की जो प्रोसेस थी बिल्कुल सिंपल थी। और आप चाहे तो, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल रहेगा, तो आप उसमें बार बार पे इसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझने आए। सेम प्रोसेस, अनस्टेक में गए, मैक्स पे क्लिक किया, जैसे कि मैक्सिमम अमाउंट आपका जो अनलॉक्ड हो चुका है, आप उसको विड्रॉ करें। अनस्टेक पर आप क्लिक करें और आपका प्रिंसिपल अनस्टेक हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद इंटरेस्ट रिवॉर्ड की सेम प्रोसेस, क्लेम पर आपको क्लिक करना है। अगर क्लेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके लिए, पूरा जो आपका प्रिंसिपल है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका यहाँ पे आएगा एक्सरसाइज का ऑप्शन। मेरे में एक्सरसाइज ऑप्शन का नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं पहले एक्सरसाइज कर चुका हूँ। आपको यहाँ पे दिखाई देगा योर वार्म अप बैलेंस, इसके बगल में आपको एक्सरसाइज का ऑप्शन आएगा। आपको एक्सरसाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लेम करना है अपना इंटरेस्ट रिवॉर्ड। सब कुछ क्लेम करने के बाद अगर आपके पास यूएसडीटी अवेलेबल है आपके वॉलेट में, तो बहुत अच्छा है। आप क्या कर सकते हैं कि उस यूएसडीटी से अपना इंटरेस्ट रिवॉर्ड निकाल सकते हैं। अगर यूएसडीटी अवेलेबल नहीं है, तो जो आपका प्रिंसिपल होगा, जो अभी आपने विड्रॉ किया, उस प्रिंसिपल को आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना अमाउंट आपको नीड है उतना कन्वर्ट करने के बाद सिंपल आपको जाना है 600 डेज में, और आप उस जगह जाकर स्टे कर सकते हैं। करंटली केवल 600 डेज का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको 600 डेज में जाना है, और आप माइग्रेट हो चुके होंगे डब्ल्यू की डाउ 2 पर। अब यहाँ पे शायद काफी सारे लोगों का क्वेश्चन हो कि हमारा मिंटिंग टैक्स फीस लग रहा है। तो उस जगह मैं आपको एक पर्सनली अपनी ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं वापस से आऊंगा अपने लैपटॉप पर, क्योंकि जो मैंने आपको स्टेप्स मुझे दिखाने थे अपने फोन पर, मैं आपको दिखा चुका हूँ। आप इस स्टेप्स रिकॉर्डेड सेशन में बार बार पे देख सकते हैं, अगर आपको समझने नहीं आए तो। ज़्यादा नहीं, मैं केवल 10 सेकंड लूंगा और वापस अपने लैपटॉप पर आने की कोशिश करूंगा। फिर आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से एक ट्रिक है, उस आप ट्रिक को इस्तेमाल करके जो आपका मिंटिंग टैक्स फी आपकी लग रही होगी आपके खासकर बड़े अमाउंट पर। अब मान लीजिए आपका किसी आईडी में केवल $100, $200, $300 पड़े हैं, तो उस जगह मिंटिंग टैक्स फी कुछ ज़्यादा नहीं लग रही होगी, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर किसी तरीके से वहां पे ज़्यादा लग रहा है, यानी मान लीजिए कि आपके $1000, $2000, $3000, $5,000, $10,000 बड़ा अमाउंट है, तो उस जगह से आप किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं इस ट्रिक का, और किस तरीके से आपका जो डिडक्शन फीस है, जो मिंटिंग टैक्स फी आपकी 15% की लगती है, वो आप जीरो कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और वापस से आप अपना फंड भी निकाल सकते हैं। तो ज्यादा नहीं, मैं केवल 10 सेकंड लूंगा इस जगह पर।
पेशेंस के साथ आप बने रहें जिससे कि आपको इस ट्रिक के बारे में जानने का मौका मिले। चलिए तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगा और आप सभी स्क्रीन पर फोकस करें। नॉर्मली आपको क्या करना पड़ता है। मान लीजिए आपकी मेन आईडी है। मेन आईडी जिसमें खासकर ज़्यादातर लोगों का बड़ा पैसा लगा होता है, ज़्यादा बड़ा क्लेम होता है, यानी ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट रिवॉर्ड होता है, ज़्यादा बड़ा इनवाइट रिवॉर्ड होता है। तो उस जगह पर आपको क्या करना है। मान लीजिए ये आपकी मेन आईडी है, उसमें पड़ा है कुछ $10,000, 10K। और आपको उस जगह पर क्या करना है, 15 आईडी लगानी पड़ेंगी। तो शायद काफ़ी सारे लोग रेडी ना हो 15 आईडी लगाने के लिए, पर ये बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, इसी तरीके से आप 15 नोड बना दें। और इस जगह पर हम इसको कॉल करेंगे, यानी इसको बुलाएंगे टेम्परेरी नोड। टेम्परेरी नोड कैसे हैं कि आपने मान लीजिए $10,000 में से आपका प्रिंसिपल है $5,000। $5,000 आपका प्रिंसिपल है जो कि आपने अभी अनस्टेक कर लिया। उसमें से आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं, $1,600 आप साइड में रख लें। और 15 आईडी बना के, इसके रेफरल से 15 आईडी बना के सभी आईडियों में आप ज़्यादा नहीं, $110 डाल दें, यानी कि स्टेक कर दें। और उस जगह पर आपको 600 डेज में आप चाहे तो उसमें स्टेक कर सकते हैं, पर क्योंकि ये टेम्परेरी नोड है तो आप इस जगह पर क्या कर सकते हैं कि आप जो नॉर्मल स्टेकिंग है उसमें भी स्टेक हो रहा है। नॉर्मल स्टेकिंग में आप 110 डाल दें सभी में। 110 आप सभी में डाल दें। उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट रिवॉर्ड हो गया, बाकी बचा जो आपका मान लीजिए $3,000 मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रिवॉर्ड हो गया, वो आप विड्रॉ कर लें। फिर उसके बाद मान लीजिए आपका इनवाइट रिवॉर्ड हो गया, बाकी बचा $2,000, वो भी आप विड्रॉ कर लें और टरबाइन कर लें। फिर उसके बाद आप वापस से जो आपका यहाँ पे $110 लगा होगा उन आईडियों में, आप इमीडिएटली उसको भी निकाल सकते हैं। इमीडिएटली आप उसको भी निकाल सकते हैं। तो इस जगह पर आपकी जो भी 15% की फीस थी, 15% की जो आपकी फीस थी वो पूरी आप बच गए। और उस जगह आपको स्टेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल आपने टेम्परेरी नोड बनाई, यानी कि 15 नोड आपने बनाई। उन सभी में आपने जो आपने प्रिंसिपल निकाला उसमें से ही 1,600 या $1,700 साइड में रखे। फिर सभी में आपने $110 $110 डाल दिया। थोड़ा वेट करें क्योंकि जो आपका आईडी होता है वो अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ज़्यादा नहीं, 4-5 घंटे या 6-7 घंटे मैक्स टू मैक्स आप वेट करें। वेट करने के बाद जैसे उसमें लिख के आने लग जाए कि जो आपका 15% का जो टैक्स है वो आपका जीरो हो चुका है, वैसे ही आप अपना पूरा का पूरा जितना भी फंड हो पूरा निकाल लें। और फिर वो निकालने के बाद आप आराम से अपना ट्रांसफर कर सकते हैं 600 डेज पर, 600 डेज पर। और फिर जो आपने आईडियो में जो आपके 15 नोट थी सभी में आपने $110 डाले थे, और क्योंकि वो नॉर्मल स्टेकिंग में लगे थे, उस सभी को आप विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि वो नॉर्मल स्टेकिंग में लगे थे और वो प्रिंसिपल है, इमीडिएटली आप पूरे के पूरे $110 विड्रॉ कर लिए। यानी आप इस जगह पर ये 15% का जो आपका टैक्स है उससे भी आप बच गए। आपका क्लेम वगैरह सब कुछ निकल आया और सक्सेसफुली 600 डेज में चला गया। और इस जगह पर आपको परमानेंटली स्टेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। आप इसको भी, ये पूरा जो आपका लगा $110 $110 15 आईडियो में सभी आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका प्रिंसिपल में था। तो ये मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने की कोशिश करी जिससे कि आप सेफली और मैक्सिमम बेनिफिट उठा के आप 600 डेज पर ट्रांसफर हो सकते हैं। किस तरीके से कि जैसा कि अपने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए $10,000 आपको अनस्टेक करने हैं,
$5,000 मान लीजिए उसमें से आपका प्रिंसिपल हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उस प्रिंसिपल को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके, सॉरी यूएसडीटी में कन्वर्ट करके नहीं, मान लीजिए आपको अपना वो निकालना है, इनवाइट रिवॉर्ड, यानी कि आपका स्पाइडर वेव रिवॉर्ड, अब वो चाहे कितना भी हो, उसका आप कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर आपको बर्न करना है तो आप बर्न कर सकते हैं, एनर्जी के लिए बर्न नहीं करना है तो सिंपल आप जाएंगे 600 डेज में अपना प्रिंसिपल स्टेक कर देंगे, आपको एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी से आप अपना इनवाइट रिवॉर्ड निकाल पाएंगे, जितना भी आपका इनवाइट रिवॉर्ड हो। इनवाइट रिवॉर्ड आपका मिल जाएगा आपको, यानी कि आपको किसी भी तरीके से बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद जो टरबाइन में जितना भी आपका होगा आप उसको टरबाइन कर सकते हैं, बिना कोई मिंटिंग टैक्स फी दे, बिना कोई डिडक्शन के। कैसे? 15 नोड आपने बनाई, सब में आपने 110 डाले, क्या यूज़ करके? जो ये $5,000 आपका प्रिंसिपल था वो ही यूज़ करके। बाहर से आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डब्ल्यू की डाउ बाय करने की जरूरत नहीं पड़ी। $110 $110 आपने डाल दिए, ज़्यादा नहीं, 6-7 घंटे आपने वेट किया आईडी आपकी अपडेट होने का, जिससे कि आपकी नोड वहाँ पे काउंट हो जाए, 15 की 15 नोड वो दिखाने लग जाए। उसके बाद आपने टरबाइन कर लिया, टरबाइन से आप बच जाएंगे, और जैसे ही 12 घंटे बाद आपका टरबाइन से निकल आए, आप क्लेम कर लें उसको। फिर उसके बाद जो आपका ये $110 है, $110 सभी आईडियो में जो आपके पड़े हैं, वो आप सेफली विड्रॉ कर लें, और पूरे का पूरा अमाउंट आप 600 डेज पर ट्रांसफर कर लें। और ये आप सक्सेसफुली डब्ल्यू की डाउ 2 पर माइग्रेट हो रहे होंगे, और पहले ही दिन से आपको अपना रीवेज आना शुरू हो जाएगा। अरविंद कुमार जी, आप ये स्क्रीन पे ना करें वरना आपको किक कर दिया जाएगा मीटिंग से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला किस तरीके से आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा के अपना अनस्टेक कर सकते हैं पूरे तरीके से, और अनस्टेक करने के बाद आप ट्रांसफर हो सकते हैं 600 डेज पर, यानी डब्ल्यू की डाउ 2 पर। इसके बाद आप सभी को बता दिया जाए, जो एक टाइप की इनकम में आप सभी को बताना भूल गया, यहाँ पे मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और क्योंकि मुझे फ़ोन पर वापस जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं आपको अपने लैपटॉप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि पहले हो रहा था एक टाइम पर, ज़्यादा नहीं कुछ ही टाइम पहले, जब एनर्जी के लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल था 360 डेज वाला, 360 दिन वाला, तो उस जगह पर आपको क्या करना पड़ता था, लॉन्ग टर्म स्टेक में जाके जब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती थी तो आप लॉन्ग टर्म स्टेक में जाते, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देता था, प्लेज 360 डेज, प्लेज 360 डेज, यानी 360 दिन में प्लेज करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपके सिंपल नीचे स्टेकिंग लिस्ट में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, स्टेकिंग लिस्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, और आपको वो अनस्टेक करना है। सेम जैसा कि आपको प्रोसेस दिखाई, आपको अपना प्रिंसिपल रिडीम करना है, और उसके बाद आपको अपना इंटरेस्ट रिडीम करना है। या फिर एक सेकंड में आपको ये लाइव स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये प्रोसेस आप सभी को बता दिया है, सेम रहने वाली है। आपने अपना प्रिंसिपल अनस्टेक किया, अपना इंटरेस्ट अनस्टेक किया, उसके बाद जिस तरीके से आपको दिखाया गया, वो सेम प्रोसेस तरीके से आपने अपना जो आपका इनवाइट रिवॉर्ड हो या किसी भी टाइप का रिवॉर्ड हो वो आपने क्लेम किया। तो आपको वो टरबाइन करना है, और टरबाइन करने के बाद सिंपल आपको 600 डेज में स्टेक कर देना है। ज़्यादा नहीं, यहाँ पे बस 10 सेकंड में लूंगा।
इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जब आप इस वाले ऑप्शन में जाओगे। यहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने 360 डेज में एनर्जी के लिए स्टेक किया होगा, तो 360 दिन के लिए वो स्टेक्ड रहेगा। तो उस जगह पर आपको क्या करना है, आपको, अब आप अगर सोच रहे हो कि बाकी बचे दिन का क्या होगा, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे WK.2 पर। आपको सिर्फ इतना करना है कि जितना आप अनस्टेक कर सकते हैं उतना करना है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रीडीम प्रिंसिपल और क्लेम इंटरेस्ट। सेम जैसे अभी आपने देखा, सबसे पहले आपको अपना प्रिंसिपल रिडीम करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके वॉलेट में ये आ जाएगा। उसके बाद क्लेम इंटरेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लेम इंटरेस्ट पर क्लिक करोगे ये आपका टरबाइन में चला जाएगा। तो टरबाइन की जो सेम प्रोसेस मैंने अभी आपको दिखाई कि आपको वहाँ पे USDT आपके वॉलेट में होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप अपना अभी जो आपने इंटरेस्ट, सॉरी, अभी आपने जो अपना प्रिंसिपल अनस्टेक किया उसको आप USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। USDT में कन्वर्ट करके फिर आप टरबाइन एक्शन परफॉर्म करें, यानी टरबाइन करें, और वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। फिर उसके बाद 12 घंटे बाद जो आपका अनलॉक होगा, अब आप उस 15% डिडक्शन से किस तरीके से बच सकते हैं वो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया। उसके लिए आपको 15 टेम्परेरी नोड बनानी है, उसमें आप ज़्यादा नहीं, $110 $110 डालेंगे और आप उस जगह पे उस 15% डिडक्शन से भी बच जाएंगे। उसके बाद जो आपने टेम्परेरी नोड बनाई उससे भी आप अपना पूरा अनस्टेक करके और वापस से 600 डेज में स्टेक कर सकते हैं। और ये एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि आपको 600 डेज में स्टेक करना है। जितना भी चाहे आप पूरा जो आपने टरबाइन किया हो, आपका प्रिंसिपल हो गया, आपका इंटरेस्ट रिवॉर्ड हो गया यानी आपका रिवेज, कितने भी टाइप के जो रिवार्ड हो जो आपको 360 दिन वाला दिखाया, तो कितने भी टाइप के रिवॉर्ड हो आपको पूरा विड्रॉ करके उसके बाद आपको 600 डेज में जाके स्टेक करना है। और मैंने एनर्जी की आपको ट्रिक दिखाने की कोशिश करी किस तरीके से, जो आपका स्पाइडर वेव रिवॉर्ड है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जितना आपको विड्रॉ करना है, मान लीजिए अगर आपको एक WK पे स्पाइडर वेव रिवॉर्ड में पड़ा है और वो आपको क्लेम करना है, तो उसके लिए आपको 10 WK स्टेक करने पड़ेंगे 600 डेज वाली लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में। उस जगह पर आपको एक फ्री में, आप कह सकते हैं ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया, फ्री में आपको 10% एनर्जी मिल रही होगी। यानी कि आपने 10 WK स्टेक किए तो आपको एक एनर्जी मिलेगी जिससे आप अपना स्पाइडर वेव रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं, वो भी बिना कोई कॉइन बर्न करें। अब अगर आपको अगर एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है तो सिंपल, जैसा कि अभी तक होता आया है, आपको जाना है और उस जगह आपको कॉइन बर्न करने पड़ेंगे। जब आप 1 कॉइन बर्न करोगे तो आपको टोटल 3.24 एनर्जी मिलेगी। तो ये मैंने आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से आप सेफली ट्रांसफर हो सकते हैं, माइग्रेट हो सकते हैं WK.2 पर। और यहाँ पे अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो कि इसमें 6 दिन लगे ले सकते हैं क्या, 10 दिन ले सकते हैं क्या, 1 महीना ले सकते हैं क्या, तो आप सभी को बता दिया जाए कि आप जितनी जल्दी माइग्रेट होंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल सिंपल। क्योंकि 115 मिलियन टोकन पूरे करीब करीब माइन हो चुके हैं, यानी 115 मिलियन टोकन करीब करीब पूरे मिंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर में आपको जो आपका रीबेस आता था वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे कॉइन जगह पर क्या होगा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 115 मिलियन टोकन माइन हो चुके हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो रिवेज रिवॉर्ड है, जो आपका क्लेम है, कुछ भी आपको नहीं आ रहा होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ट्रेजरी के पास कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं होगा, टोकन मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। तो आपको इस जगह पर अब क्या करना है, WK.2 पर माइग्रेट होना है। WK.2 पर आपको माइग्रेट होना है, जिसमें क्या होगा, और आप नोटिस करेंगे जो आपका रिवॉर्ड रुका था, जैसे ही आप 600 डेज पर स्टेक करोगे आपको फर्स्ट डे से आपका रिवेज आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही WK लॉन्च होगा आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे। फर्स्ट डे से आपका आपका रिवॉर्ड आना शुरू हो जाएगा। अब इसी जगह पे मान लीजिए आप अगर टाइम ले रहे हैं कि आपने मान लो अपना माइग्रेट किया WK.2 पर 10 दिन में, या फिर 20 दिन में, या 1 महीने में,
तो आप फिर उतना जो रिवार्ड आपका बन बन रहा होगा वो आप मिस आउट कर रहे होंगे। यानी 30 दिन में करीब आपका कितना रिवॉर्ड बन चुका होगा, अगर आप गैस करके देखें, करीब करीब अगर पुरानी कैलकुलेशन के हिसाब से चलें तो करीब करीब 25%। तो आपने 25% आपका रिवॉर्ड मिस आउट कर चुके होंगे आप, और बाकी बचे लोग 25% बना चुके होंगे। तो आप जितनी जल्दी माइग्रेट करें उतना अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको डब्ल्यू की डाउट टू जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आना शुरू हो। फिर जैसे ही वो लॉन्च होगा, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी, मैं एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि काफ़ी सारे लोगों का शायद फिर भी क्वेश्चन हो कि मान लीजिए जो छोटी मोटी हमारी आईडीज़ हैं जिसमें $200 पड़ा है या फिर $400 पड़े हैं, ऐसी छोटी मोटी जो हमारी आईडीज़ हैं, वहाँ पे तो 15% डिडक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे सेंस नहीं बनता है कि आप पूरी करीब करीब $1500 यूज़ करके नोड लगाएं। जैसी बात आप लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि उस जगह पर आप टेम्परेरी नोड बना रहे होंगे, और आप इसमें $1500 को भी विड्रॉ कर सकते हैं और पूरी डिडक्शन से आप बच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट हो कि 15% हमारा डिडक्शन लग रहा होगा, तो आपको बता दिया जाए, क्योंकि डब्ल्यू की डाउट टू की प्राइस लॉन्च पर ही, और आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे करके 1 से 1.5 महीने के अंदर $10 से ऊपर आपको दिखाई देगी, $10 से ऊपर आपको दिखाई देगी। तो वहां पे कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, अगर आप इस जगह पर अपना 15% या 10% या कितना भी अगर आप लूज कर रहे होंगे, तो उस जगह वो पूरे तरीके से बैलेंस आउट हो जाएगा। और बैलेंस आउट ही नहीं, आप प्रॉफिट में होंगे पूरे तरीके से, क्योंकि प्राइस $10 पर आपको देखने को मिलेगी। फिर 10 के बाद 15 भी, और 15 के बाद 20 भी, वो धीरे धीरे करके ग्रो करती जाएगी। तो ये आप छोटी मोटी जो आपके डाउट्स हैं कि 10% अमाउंट हो गया, पर 15% अमाउंट हो गया, ये किसी भी तरीके का कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप इसको बिना कोई डरे, बिना किसी प्रॉब्लम के आप माइग्रेट कर सकते हैं। हाँ, अब जो आपकी मेन आईडी हो जिसमें बड़ा अमाउंट है, $5000, $10,000, $1,00,000, तो उस जगह पे मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप टेम्परेरी नोड बनाएं, यानी 15 नोड बनाएं इमीडिएटली। उन सभी में आप 110 डालें सभी आईडियों में। उसके बाद ज़्यादा नहीं, 6 से 7 घंटे वेट करें आईडी अपडेट होने का। जैसे ही आपकी आईडी अपडेट हो जाए, आप टरबाइन करें, और टरबाइन करने के बाद 12 घंटे वेट करना पड़ता है, तो आप वेट करें, अपना रिवॉर्ड क्लेम करें टरबाइन में जाके, और क्लेम करने के बाद जो आपकी 15 आईडी थी उनसे भी आप अपना पूरा फंड निकाल सकते हैं, और निकाल के आप वापस से स्टे कर सकते हैं 600 डेज में। और यहाँ पे अब हम जानेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत और टाइम है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत जानेंगे कि क्या क्या अपडेट हो चुके हैं, क्या क्या अपडेट होना बाकी रह गया है, और ये सारे के सारे अपडेट्स किस तरीके से अफेक्ट करेंगे डब्ल्यू की डाव को लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक आपको बहुत बड़ा कॉज बताने की कोशिश करूंगा कि इसकी क्या नीड थी और ये इसी समय पे क्यों किया गया। मान लीजिए कल के लिए, अभी क्योंकि डब्ल्यू की यानी वेव की कम्युनिटी करीब करीब रफली 12 मिलियंस के करीब है, यानी 12 मिलियन इसके यूजर हैं। अब आप सभी मान लीजिए कि इसकी कम्युनिटी हो चुकी होती आज से ज़्यादा नहीं 6 महीने बाद करीब 20 मिलियन। अब अगर ये सेम अपडेट्स लाने की उस समय पे जरूरत पड़ती, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता, क्योंकि 20 मिलियन की कम्युनिटी बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही बड़ी ये कम्युनिटी होती है। अब उस जगह पर ज़्यादा ये प्रॉब्लम पड़ती, माइग्रेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती। माइग्रेशन जो अभी काफ़ी स्मूथ चल रही है उतनी स्मूथ नहीं होती। इसलिए ये हम लकी हैं कि ये जो अपडेट्स आए सभी के सभी, जो ये माइग्रेशन हुआ ये अर्ली स्टेज में हो गया, यानी कि ये जल्द ही हो गया। अब इस जगह पर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि क्योंकि मैक्सिमम स्टेकिंग 600 डेज में हो रही होगी। अब 600 डेज का मतलब ये नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आप सभी को बता दिया, 600 डेज का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा 600 डेज में निकल के आ रहा होगा। का मतलब है कि 600 डेज में आपका धीरे धीरे करके प्रिंसिपल रिलीज होगा। पर क्योंकि आपकी कंपाउंडिंग हो रही होती है, मंथली कंपाउंडिंग मान के चलते हैं, क्योंकि एवरेज जो अभी तक आया है वो ये है 25%। अगर आप कंपाउंडिंग से कैलकुलेट करोगे, और इस 25% के साथ प्लस अगर आप मान के चलें, रफली ज़्यादा नहीं अगर आप मान के चलें 5 से 10% आपका करीब, या 5% मान लेते हैं, 5% आपका करीब करीब प्रिंसिपल रिलीज हो रहा होगा, यानी करीब करीब 30%। 30% आपका मंथली रिलीज हो रहा होगा, यानी कि 3 महीने में, यानी 3 मंथ्स में मैक्स टू मैक्स आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल रिलीज हो चुका होगा। यानी ये नहीं है कि 600 डेज बाद आपका प्रिंसिपल रिलीज होगा,
3 महीने में आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल यानी जो आपकी स्टेकिंग थी वो रिलीज हो चुकी होगी। और ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि जब प्राइस केवल और केवल $6 पे रहती है, $6 पर रहती है, क्योंकि ऐसा सिनेरियो बिल्कुल नहीं है। हमारा काफी पॉजिटिव सिनेरियो रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस जाएगी $10 पे, 10 से 15 वो ग्रो करती जाएगी। अब इसी जगह पर आप मान लीजिए कि आपका 1 मंथ में 30% रिलीज हो गया। दूसरी साइड प्राइस ज्यादा नहीं, आप मान के चलें $15 चली गई, प्राइस $15 चली गई, तो आपका इमीडिएटली आप बोल सकते हैं जितनी भी आपकी स्टेकिंग थी केवल 1 महीने के अंदर निकल आई। यानी जो आपका पैसा था जो आपने स्टेक किया था वो केवल 1 महीने के अंदर विड्रॉ हो गया। आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, आपके पास पूरी तरीके से पावर रहेगी जैसा कि इस बार भी है। यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से एक पॉजिटिव सिनेरियो है। और क्योंकि फ्यूचर में जितने भी टाइप के लोग आ रहे होंगे वेव की में हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, तो उसमें जो कोर स्टेकिंग रहने वाली है यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेकिंग रहने वाली है वो 600 डेज की रहेगी। तो वहां पे सिस्टम स्टेबल रहेगा। आप सोच के देखिए, 600 डेज की स्टेकिंग रहेगी तो वहां पे सिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल। और जैसा कि मैंने आपको बताने की कोशिश करी, मैक्सिमम जो लोग इस टाइम पर सेल करके निकल रहे होंगे वो निकल रहे होंगे जो या तो किसी भी कारण से उनका फेथ नहीं था सिस्टम के ऊपर, और वो चाहे कोई भी कारण रहा हो, या फिर वो मनी गेम माइंडसेट के साथ आए थे। यानी 2 महीने के लिए स्टेक किया या मैक्स टू मैक्स 3 महीने के लिए स्टेक किया और हम यहाँ पे निकल गए बस। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आपको हर बार बताया जाता है कि वेव की में मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ ज्वाइन करते हैं, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 5 साल और 10 साल में। तो आप किसी को भी ज्वाइन कराएं तो मैक्सिमम लॉन्ग माइंडसेट के साथ ज्वाइन कराएं कि यहाँ पे जो आपका पैसा जनरेट हो रहा होगा वो जनरेट हो रहा होगा लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म में आप कंपाउंडिंग से 10x, 20x, यहाँ तक कि 100x भी बनाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि क्योंकि मैक्सिमम नहीं, ऑलमोस्ट एवरीवन यानी करीब करीब सभी 600 डेज में स्टेक कर रहे होंगे। अब फ्यूचर में किसी भी टाइप की स्टेकिंग आए 500 डेज की, 400 डेज की, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो स्टेकिंग है वो 600 डेज की है। तो 600 डेज में स्टेकिंग कर रहे होंगे तो उस जगह पर सिस्टम स्टेबल रहेगा और आपको ग्रो ग्रो और ग्रो करता ही नजर आएगा। प्लस बर्निंग होती रहेगी जैसा कि अभी भी हो रही है। तो जैसा कि आपने देखा हो अभी क्या हो रहा है कि अगर आपको 10 डब्ल्यू की डाव विड्रॉ करने होते हैं तो उस जगह एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उस जगह पर बर्निंग हो रही होती है। तो आपको 3 डब्ल्यू की डाव करीब करीब बंद करने होते हैं। 10 विड्रॉ करने के लिए 3 डब्ल्यू की डाव बंद करने होते हैं। यानी कि आप सोच के देखिए, केवल इमेजिन करके देखिए कि 600 डेज में स्टेकिंग हो रही होगी प्लस बर्निंग कंटिन्यूसली हो रही होगी, तो सिस्टम कितना स्टेबल रहेगा और प्राइस धीरे धीरे करके आप ग्रो और ग्रो करती नजर आएगी। और जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा नहीं, और ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, एक कंजर्वेटिव गैस है कि ज़्यादा नहीं, मिनिमम आपको 1 महीने के अंदर प्राइस $10 पर दिखाई देगी। तो इस समय पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि $6 की प्राइस है, $6 की प्राइस है, और आपको लग रहा हो कि ये लो है, या फिर आपका 15% डिडक्ट हो रहा है, या 3% जो यूएसडीटी में कन्वर्ट करने पर जो चार्जेस लगते हैं वो लग रहा है। और बता दिया जाए क्योंकि प्राइस ग्रो करेगी और धीरे धीरे करके $10 पर जाएगी, तो वहाँ पे आपका वो पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा, वहाँ पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये छोटी मोटी जो डिडक्शन चार्जेस हैं इनको इग्नोर करें, इनको बिल्कुल भी ना देखें। अब आपका अगर बड़ा फंड लगा है, जैसे मैंने आपको बताया $5,000, $10,000, $30,000, कितना भी, तो उसके लिए आप 15 नोट बनाएं जिससे कि आपका डिडक्शन चार्ज जीरो हो और किसी भी तरीके का आपके ऊपर चार्ज ना लगे। मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से आप टरबाइन करें, एक एक एक्शन परफॉर्म करें। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल के बाद अगर आपके पास यूएसडीटी अवेलेबल है पहले से ही तो अच्छा है, यूएसडीटी अवेलेबल नहीं है तो आप अपना प्रिंसिपल जो भी आपने निकाला उसको कन्वर्ट करें यूएसडीटी में, यानी स्वैप करें यूएसडीटी में। उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट क्लेम करके फिर टरबाइन करें। टरबाइन करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका स्पाइडर वेव रिवॉर्ड आपका कुछ बन चुका है, आपके पास है, तो उसको विड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको एनर्जी की जरूरत है। अब आप एनर्जी लें। अब आप एनर्जी किस तरीके से लेना चाहते हैं, या तो आप 600 डेज में स्टिक कर सकते हैं, उस जगह पर आपको 10% एनर्जी आपको फ्री में मिल रही होगी, ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है 600 डेज का। या फिर आप बंद कर सकते हैं। जिस जगह पर आपको बंद करना है तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आपको 10 डब्ल्यू की डाउ क्लेम करना है स्पाइडर वेव रिवॉर्ड में से तो आपको बंद करने पड़ेंगे करीब करीब 3 डब्ल्यू की डाउ।
ये एनर्जी लेने के मेथड है, मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप एनर्जी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एनर्जी वो क्लेम करना है, और बस आपका जो प्रोसेस थी वो आपके करीब करीब पूरी हो चुकी है। फिर उसके बाद आप जाएं और 600 डेज में जितना भी आपका अनलॉक हुआ हो पूरा का पूरा स्टेक कर दें, और इमीडिएटली आपको डे 1 से आपका रीवेज आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही डब्ल्यू की डाउ लॉन्च होगा, आप अपना रीवेज और आपका जो प्रिंसिपल अनलॉक हुआ होगा वो आप क्लेम कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके, और क्योंकि सेशन रिकॉर्डेड रहेगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके माइग्रेट हो सकते हैं डब्ल्यू की डाउ 2 पर। और अगर कोई आप पे बाबा पे कॉल लगा रहा है, आप पे रिपीटेड कॉल्स आ रहे हैं लोगों के, और क्योंकि किसी की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि बार बार पे स्क्रीन शेयर करके और एक एक स्टेप बताया जाए, तो आप उसको वो जो ये रिकॉर्डिंग रहेगी सेशन की, आप शेयर कर सकते हैं बिल्कुल, कि वो भी ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और फ़ायदा उठा पाएँ, वो डब्ल्यू की डाउ 2 का स्मूथली माइग्रेट कर पाएँ बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको बता दिया जाए, कि अगर आपकी कोई भी चीज़ शो नहीं कर रही है तो आपको क्या करना है, आपके वॉलेट में जाके, आपके डेप में जाके आपको अपनी कैच क्लियर करनी है। जो कि मैंने आपको कई बार बताया, CACHE ऐसा ऑप्शन आता है, कैच। कैच आपको क्लियर करनी है, और जैसे ही आप कैच क्लियर करेंगे आपका जो डेप है थोड़ा स्मूथ चलने लग जाएगा, और आप स्मूथली ट्रांजिशन कर पाएंगे, माइग्रेट हो पाएंगे डब्ल्यू की डॉट 2 पर। और अपडेट्स के बाद, जैसे मैंने आपको बेनिफिट बताने की कोशिश करी, कि अपडेट्स के बाद डब्ल्यू की डॉट 2 की प्राइस काफ़ी हाई जाएगी। अपडेट आने की जो रीज़न था सबसे बड़ा, वो क्या रीज़न था, कि क्योंकि डब्ल्यू की डाव की जो सप्लाई है वो मिंट होने जा रही थी पूरी 115 मिलियन, और मेरे हिसाब से वो करीब करीब पूरी मिंट हो चुकी है। तो उस जगह पर फ्यूचर में आपको रिवॉर्ड आना आपका बंद हो जाता। इसी इसी तरीके से, और क्योंकि ये पूरा जो प्लान है, जो इकोनॉमिक मॉडल है, ये एक सक्सेसफुल मॉडल है। OHM का भी इसी तरीके से OHM-V1 और उसके बाद OHM-V2 आया था, इसी तरीके से अपना डब्ल्यू की डाव 1, उसका डब्ल्यू की डाव 2 आया था। तो डब्ल्यू की डाव 2 में आपको जो आपका रिवॉर्ड है किसी भी तरीके से रुकेगा नहीं, आपको आपका रिवॉर्ड आता रहेगा। और ज़्यादा नहीं, ये एक टेस्टिंग फेस है, आप कह सकते हैं एक स्ट्रगलिंग फेस है। ज़्यादा नहीं, इसी महीने उसके बाद चीज़ें काफ़ी स्मूथली, आप ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी। स्मूथ के बाद आप देख सकते हैं प्राइस भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ, जैसे कि आपने और जिन लोगों ने ILO बाय किया होगा, नेक्स्ट जैसे ही माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट डे से ही, माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे से ही डब्ल्यू की भी आपको ग्रो होता हुआ नजर आएगा, डब्ल्यू की टोकन। और जिन लोगों ने ILO बाय किया होगा वो फायदा उठा पाएंगे इस टोकन का, वो भी आपको ग्रो ग्रो और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ग्रो करता नजर आएगा बंडिंग के थ्रू, क्योंकि ये दोनों ही टोकन कनेक्टेड हैं, ड्यूअल टोकन स्ट्रेटेजी पे ये काम करते हैं। तो मैंने आपको बताने की चीज़ें कोशिश करी कि किस तरीके से आप स्मूथली ट्रांजिशन कर सकते हैं डब्ल्यू की डाउट 2 पर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो आप सभी फॉलो करें, चाहे वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, और उन सभी साथी को जरूर ये वीडियो शेयर करें जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि 500 जो कैपेसिटी थी मीटिंग की, केवल 500 लोग ज्वाइन कर सकते थे। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सेशन भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, 9:40 के करीब हो चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को थोड़ा बहुत समझने आया होगा। आप सभी सेफली माइग्रेट करें डब्ल्यू की डाउट 2 पर। और मैं आप सभी को यही रिकमेंड करूंगा कि आप माइग्रेट जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि हमारा अनलॉक हो चुका है, हम यहाँ पे सील करके निकल लेते हैं, तो यहाँ पे सील करने में आपको किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं होगा। और आप खुद ही गेस करके देखिए कि जब $60 मिलियन का लिक्विडिटी पूल कनेक्ट होगा, प्राइस ऊपर जाएगी, और जो मुझे बताया गया है ट्रेनर्स के थ्रू और मेरे अपलाइन के थ्रू, जो मुझे बताया गया है कि ज़्यादा नहीं, 2 से 3 महीने के अंदर आपको इसकी लिक्विडिटी, और ये मैं आपको मिनी मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2 से 3 महीने के अंदर मैक्सिमम आपको $100 मिलियन से ऊपर आपको इसकी लिक्विडिटी नजर आएगी। प्राइस भी धीरे धीरे ग्रो करती हुई आपको नजर आएगी। तो आपकी, अब मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूंगा, यही एडवाइस करना चाहूंगा कि आप माइग्रेट करें 600 डेज पर। फिर जाए सी बात, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो बाय कर अपना जो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी, आप उसको सेल करने की आपके पास टोटल फ्रीडम है। तो मैं यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग सेशन को एंड करता हूँ। जल्दी आपको ये अपलोड करी हुई मिलेगी यूट्यूब पे, लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो आप सभी को वो लिंक शेयर करें।